नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेल पहरी और जो क्षेत्र रक्षक भर्ती, जिसका पेपर आपका मार्च 2026 में होना संभावित है, जिसमें कुल 1426 यानी मोटा मोटा बात करें तो 1500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। 1500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बात करेंगे मैथ से संबंधित, क्योंकि मैथ आपका कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें मैथ आपकी 20 नंबर की मैथ पूछी जाएगी। पूरा एप्टेक पैटर्न के आधार पे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 20 में से 20 अगर आपको लाना है तो कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, जिससे आपका 100 में से जो मैथ वाला चैप्टर जिनका मैथ कमज़ोर है उनको भी 20 में 20 लाने में मदद मिल सके। तो वो क्या करें, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, विशेषकर उस दोस्त के पास जिसकी थोड़ा मैथ कमज़ोर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से बच्चे जिनका मैथ कमज़ोर है, जिनको मैथ से डर लगता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जैसा हम बताएंगे एप्टेक पैटर्न अगर आपको क्रैक करना है तो इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्टेक पैटर्न कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये कुल मिला के यहाँ पे हमने 1 से लेके 20 तक आप देखेंगे 20 चैप्टर हम लेके आए। इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो छूट गए जैसे सांख्यिकी, प्रायिकता और ज्योमेट्री। जैसे कि अभी एमपी पुलिस का पेपर हुआ, उसमें 3 से 4 शिफ्ट के बाद एक एक क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा गया। इसलिए विशेषकर अगर आप अभी जीरो से तैयारी चालू करेंगे तो इन 4 टॉपिक को आपको अभी से नहीं करना है। जो 3 से 4 टॉपिक है अभी आपको इनको नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो 1 से लेकर 20 तक हमने टॉपिक लिखे, सबसे पहले आपको इनको कंप्लीट करना। उसके बाद ये जो 3 से 4 टॉपिक बचेंगे, जैसे सांख्यिकी, प्रायिकता, ज्योमेट्री और 1-2 टॉपिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको आप जब आपके पास पर्याप्त समय बचे तब आपको करना है, क्योंकि इन चारों को मिला के 2 क्वेश्चन ही पूरे एमपी पुलिस में पूछे गए हैं हर शिफ्ट में मिला के। इसलिए विशेष तौर पर अगर आपको तैयारी करनी, अगर आप चाहते हैं कि जेल पहरे क्षेत्र रक्षक में आपके 20 में से 20 अंक कैसे मिले, जैसे 20 में से 20 लाने की सुविधा बढ़ जाए, तो सबसे पहले आपको इन्हीं 20 टॉपिक को कंप्लीट करना। उसके बाद अन्य टॉपिक को आपको देखना है। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट के पहले सभी टॉपिक के नाम देख लेते हैं। संख्या पद्धति है, इसको नंबर सिस्टम कहते हैं, आप सब जानते हैं। ये दशमलव भिन्न, इसको बहुत सी एमपी वाले कोचिंग वाले लगातार इसको पढ़ाए नहीं, लेकिन एमपी पुलिस का जब पेपर हुआ तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको दशमलव भिन्न से देखने को मिला। उसके बाद बात करें घात घातांक करने को भी मध्य प्रदेश में बहुत कम पढ़ाया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला। ये सरलीकरण से आपके बोर्ड मार्क्स से 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे गए, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए। उसके बाद नंबर सिस्टम का ही भाग है, लघुत्तम से मापवर्तक। अगर नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 क्वेश्चन लघुत्तम से मापवर्तक से रहते हैं, 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से रहते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट है अनुपात समानुपात, यहाँ से भी हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। पार्टनरशिप से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। औसत, चाहे आबकारी का पेपर हो चाहे एमपी पुलिस का पेपर हो, औसत से कम 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। इससे सर्वाधिक अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्टेक के अनुसार कोई है तो औसत है। परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। आयु संबंधी, एमपी पुलिस में तो आयु संबंधी से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं आबकारी की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लाभ और हानि और इसमें बट्टा, ये लाभ हानि और बट्टा को मिला के आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही साधारण ब्याज, चक्रित ब्याज, इन दोनों को मिला के आपके 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में चक्रित ब्याज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्सचर एलिगेशन से कभी कभी 1-1 क्वेश्चन पूछा गया, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय बचेगा तो आप इसको भी कर सकते हैं। मिक्सचर को भी समय, चाल और दूरी, यहाँ से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एमपी पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ। समय कार और पाइप और टंकी, इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन पूछे गए। कभी समय कार के 2 क्वेश्चन थे तो कभी पाइप और टंकी के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर समय कार और पाइप टंकी को मिलाएं तो 2-3 क्वेश्चन कुल मिला के पूछे गए थे। अगर एडवांस मैथ में अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई टॉपिक है तो वो है आपका क्षेत्रमिति। इसमें जो अगर आप फार्मूला भर याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा क्षेत्रमिति। 2D में और 3D में अगर आप सभी फार्मूला याद कर लेते हैं, फार्मूला का सही यूज करना सीख जाएंगे तो आपका निश्चित तौर पे फायदा देखने को मिलेगा। जैसे एमपी पुलिस में बेलन से सवाल आया था, शंकु से सवाल आया था, गोला से सवाल आया था, वर्ग से, आयत से, पिच और पिरामिड, ये सारे सवाल आपके फार्मूला बेस के आधार पर थे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पूरा टॉपिक ये नहीं पढ़ना है क्षेत्र रक्षक जेल पहरे के, तो सिर्फ इनके फार्मूला अगर अभी से आप लोग याद कर लेंगे, फार्मूला वाले सवाल करना सीख जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो 3 क्वेश्चन आपके आते हैं सीधे आप फार्मूला के आधार
पे करना सीख जाएंगे। ये हमने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट 20 चैप्टर बनते उस सारे 20 चैप्टर की हमने बात कर ली। इन्हीं 20 चैप्टर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक चैप्टर को रोज़ अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप जहाँ से आपने कोर्स लिया हो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पहले चाहे संख्या पद्धति जो आपका मन हो, इन 20 चैप्टर को अगर आप पूरी तरह से कर लेंगे, अभी आपके पास मोटा मोटा 60 दिन है। एक चैप्टर को आप 3 दिन में भी कर कंप्लीट करेंगे तो 20 चैप्टर को आप 60 दिनों में बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उस 60 दिनों के बाद फिर आप बचेगा तो मैराथन देख के सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। इसलिए आप लोग विशेष तौर पे इन 20 चैप्टरों को अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपना मैथ में नुकसान कर लेंगे। इसलिए अपना पहले टारगेट बनाए कि इन्हीं 20 चैप्टरों को आपको बार बार करना है। अगर उसके बाद भी अगर पर्याप्त समय बचता तो फिर सांख्यिकी कर लीजिए। उसके बाद आप ज्योमेट्री में सर्कल, ज्योमेट्री में त्रिभुज या सर्कल, यही तो वहाँ से 2 से क्वेश्चन पूछा था, चाहे त्रिभुज कर लीजिए चाहे सर्कल कर लीजिए। उसके बाद अगर और भी समय है तो प्रायिकता कर लीजिए, लेकिन प्रायिकता को सबसे लास्ट में छोड़िएगा। अगर इन 20 चैप्टर को करने के बाद समय बचता तो उसके बाद आपको सांख्यिकी करना, उसके बाद आपको त्रिभुज और सर्कल करना, उसके बाद भी अगर समय बचता तब आपको प्रायिकता करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात रही कि भैया आप क्या करेंगे इसके लिए जैसे देखिए संख्या पद्धति है, तो जो MP पुलिस में संख्या पद्धति से एक पैटर्न के जो कितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसके लिए मैं रोज आपको 10-10 मिनट का एक वीडियो इसी चैनल पे प्रदान करूंगा। जैसे कि मान लीजिए संख्या पद्धति में अगर विभाज्यता के नियम से कोई सवाल पूछे गए थे तो विभाज्यता के नियम आपको एक वीडियो में 10 मिनट के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विभाज्यता के नियम से कल से वीडियो आना चालू हो जाएगी। 10-10 मिनट के अंदर आपको आप 2s की स्पीड कर लीजिए या तो 1s की स्पीड में करके 10 मिनट के अंदर आप हर दिन एक एक नंबर अपना पक्का करते जाएंगे। जो 20 से 22 इंपॉर्टेंट चैप्टर 20 से 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, हर टॉपिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हर जैसे कि विभाज्यता के नियम नंबर सिस्टम में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट अगर है तो विभाज्यता का नियम है। लघुत्तम समापवर्तक में लघुत्तम निकालना महत्तम निकालना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार परसेंटेज में चुनाव वाले सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आयु वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वाले सवाल है। इसी प्रकार 10-10 से 12-12 मिनट के अंदर आपको हम रोज़ ये सारे टॉपिक कंप्लीट करा देंगे एकदम फ्री में। अगर आपको देखिए इसमें 2 प्रकार के कैंडिडेट होंगे जिनका एकदम लेवल एकदम 0 है। एक यूँ होंगे जिनका लेवल थोड़ा शानदार तरीके से है, उनको सिर्फ वीडियो देखने से काम चल जाएगा तो वो वीडियो देख के अपना काम चला ले। लेकिन जिनका लेवल 0 है वो कहीं ना कहीं से बैच लेके अपना कोर्स पहले कंप्लीट करें। उसके बाद आप लोग 10-10 मिनट के वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रयास हम करेंगे 10 मिनट के वीडियो में आपको एकदम अच्छे से समझा के, जिनका लेवल भी 0 उनको भी समझा के प्रयास किया जाएगा कि अच्छा उनका नंबर दिलाने का प्रयास किया जाए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया आप भी एक बैच निकाल दीजिए जिससे हम लोग 0 से पढ़ सकें, एकदम 150 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास एक बैच आप भी निकाल दीजिए जिससे हमें 150 रुपये दे के आपसे अच्छे से मैथ पढ़ सकें। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक बार बैच लाने का प्रयास हम भी करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर, वरना यूट्यूब पे तो क्लास आती ही रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो से संबंधित कोई अगर अन्य जानकारी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि भैया इस सीरीज जल्दी से चालू करें, जिससे जेल पहरी में हम भी 20 में 20 लाने का प्रयास करें। क्योंकि MP पुलिस का जब रिव्यू मैं करा रहा था उन वीडियो को देखने के बाद बहुत से भाइयों को निश्चित तौर पर फायदा देखने को मिला था। इसलिए चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।